इस वक्त हम खड़े हुए हैं रायपुर के नगरगढ़ी चौक में, जहां पर खेमानी परिवार के द्वारा और पूरे दोस्तों के मित्रों के द्वारा और समाज के द्वारा यहाँ एक आक्रोश दिखाया गया है कैंडल मार्च के थ्रू कि 3 महीने हो चुके हैं, 3 महीने में भी उनको कहीं पर भी न्याय नहीं मिला है। न्याय की तलाश में आज एक परिवार बहुत ही विकट परिस्थितियों गुजर रहा है। शासन उनको सिर्फ आश्वासन दे रहा है। 3 महीने की उनसे बाध्यता की गई थी कि 3 महीने में एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, और 3 महीने हो चुके हैं और अभी तक उनके पास कोई रिपोर्ट नहीं है। एक परिवार न्याय की तलाश में छत्तीसगढ़ शासन की तरफ देख रहा है, गुहार लगा रहा है कि कब उसे न्याय मिलेगा। बाइकआउट एमएमआई हॉस्पिटल के नारे लग रहे हैं क्योंकि आए दिन वहां कोई न कोई दुर्घटनाएं घट रही हैं। प्रेम सोनी, रोशनी न्यूज के लिए। आज कैंडल मार्च आप निकाले हो, क्या होता है बताइए, क्या आप महिला को मिलना चाहिए? क्या हम सिर्फ यही चाहते हैं कि उनको जस्टिस मिले, जो हमारे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो, और ये एमएमआई वालों का रोज का काम हो गया है। तो हम सबसे अपील करते हैं कि हमारा साथ दे, हमको सिर्फ और सिर्फ जस्टिस चाहिए एमएमआई के खिलाफ। हमें सिर्फ जस्टिस चाहिए, और मैं चाहती हूँ कि वो डॉक्टर बिल्कुल उधर कदम ही नहीं रखे, वो इस शहर में ही कदम ना रखे। और मैं ये भी चाहती हूँ एमएमआई का नामो निशान मिट जाए पूरे छत्तीसगढ़ से, पूरे इंडिया से। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरी मम्मी को न्याय मिले और उन्हें जस्टिस मिले। मैं कविता खेमानी, मैं भी यही कह रही हूँ कि मेरी बहू को न्याय मिले, उनके साथ बहुत बुरा हुआ। मेरी भाभी को भी यही न्याय मिले, मैं भी यही चाहती हूँ। बहुत अत्याचार हुआ है, बहुत नाइंसाफी हुई है। 10 दिन उसमें रखे थे वेंटिलेटर में, कोई रखता है क्या 10 दिन? 10 दिन के बाद बता रहे हैं तो अभी हैदराबाद लेके जाओ, ऐसा थोड़ी होता है। पहले ही उनको बताना चाहिए ना, कंडीशन देख के। 10 दिन रखे हैं वेंटिलेटर में, उसके बाद बोल रहे हैं अब हैदराबाद लेके जाओ। क्यों ऐसा क्यों किए? उल्टा कर रहे हैं, सीधा कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी करते हैं। इंद्र कुमार डोडवानी, बढ़ते कदम संयोजक। बहुत बड़ा रोष है, हमारे मित्र साथ में हैं जिनके परिवार में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और हम देख रहे हैं कि मेडिकल जो सेवाएं हैं धीरे धीरे पूरी व्यावसायिक होते जा रही है। व्यवसाय के रूप में मेडिकल सेवा दी जा रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। स्वस्थ आदमी अस्पताल में जाके एडमिट होता है और वहां से लाश निकलती है। बहुत ही सोचनीय विषय है। वर्तमान में जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो सरकार है, उनसे निवेदन करते हैं कि इस विषय पे जल्द से जल्द बड़ी कार्रवाई करे, और ऐसे जो हमारे प्रदेश के लोग, शहर के लोग जो वहां पर इलाज कराने जाते हैं और वहां से बहुत ही नुकसानदेह रूप में निकलते हैं या उनकी लाश निकलती है, ये बहुत बड़ा दुखद है। पूरे प्रदेश के लिए, मानव समाज के लिए बहुत दुखद है। इस पर बहुत बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और हमारी भाभी भारती खेमानी जी को जस्टिस मिलना चाहिए, खेमानी परिवार को जस्टिस मिलना चाहिए। यही हम सरकार से मांग करते हैं। आए हैं, अगर इन पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता है तो आगे क्या होने का आप वो करते हैं? भारती खेमानी आज जस्टिस के लिए भटक रही है। उनका परिवार, पीड़ित परिवार पिछले 3 महीने से परेशान है, दर दर की ठोकरें खा रहा है। यह अत्यंत दुखद है कि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग गहरी नींद में है। एमएमआई में केवल एक घटना नहीं, उसके बाद भी एक लड़की के साथ, बच्ची के साथ ऐसी घटना हुई, स्वस्थ हो गई और उसके बाद वहां से मृत वापस आई। हम चाहते हैं एमएमआई के खिलाफ कार्रवाई हो, जो भी दोषी हैं यहाँ जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, और जो भी आरोपी हैं, चाहे जो भी हो, रेड एम्बुलेंस वाला है, एमएमआई वाले हैं, जो भी हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, सरकार कार्रवाई करे। स्वास्थ्य विभाग के तरफ ये लोग, खेमानी परिवार के लोग, मुकेश भैया, उनकी पूरी टीम उनके साथ गई थी स्वास्थ्य मंत्री के पास। उन्होंने कहा कि हम जांच कमेटी बैठाए हैं। आज 3 महीना हो गया, न तो जांच कमेटी का कोई पता है, न वो क्या जांच की है, ये भी कहीं कोई खुलासा नहीं कर रहे हैं। ये सरासर लापरवाही है। एमएमआई के साथ साथ मैं तो सीधे सीधे आरोप लगाऊंगा, हमारी विचारधारा की सरकार है, लेकिन उनसे भी लापरवाही हुई है। वो भी जो है इस मामले को लीपापोती कर रहे हैं। जब तक इस मामले में कठोर कार्रवाई सरकार नहीं करती, यह आंदोलन, ये तो आज प्रतीकात्मक आंदोलन है। केवल खेमानी परिवार, उनके यार दोस्त मित्र और कुछ लोग जमा हैं, साथ में कुछ वीर हिंदू परिषद, राष्ट्र बजरंग दल के पदाधिकारी जमा हैं। धीरे धीरे कर यह आंदोलन बृहत रूप लेगा, बहुत बड़ा रूप लेगा, और पूरे प्रदेश में जब तक भारती खेमानी को न्याय नहीं मिल जाता, पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता, यह लड़ाई आगे और भी जोर पकड़ेगा। पूरे प्रदेश में इस आंदोलन को लेकर हम आगे बढ़ेंगे।
कुछ दिन पहले एक चारामा की लड़की आई थी 20 साल की, जिसे कोई बीमारी नहीं थी, बहुत छोटी सी प्रॉब्लम थी। उस प्रॉब्लम को लेकर गई और 8-9 घंटे में उस लड़की की मृत्यु हो गई, जिसमें मृत्यु जैसा कोई कारण नहीं दिख रहा था। और ऐसे एक्सीडेंट एमएमआई में रोज होते हैं। हमारे पास मैसेज आते हैं कि सर आप लोगों ने आवाज उठाई है, हम ये आवाज नहीं उठा सके, हम आपका साथ देंगे। आज वो सब साथ देने के लिए हमारे साथ यहाँ खड़े हैं। ये पूरी भीड़ आप यहाँ देख सकते हैं। एमएमआई में रोज लोगों की मौतें हो रही है, रोज लोगों की जान जा रही है। उन्हें इलाज करना बिल्कुल नहीं आता है। उन्हें ये अस्पताल तुरंत बंद कर देना चाहिए। सरकार को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और उनका अस्पताल बंद कर देना चाहिए। हमारे शहर में और बड़े बड़े बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, एम्स जैसे हॉस्पिटल हैं। एमएमआई को बॉयकॉट करना चाहिए। एमएमआई कोई ना जाए, बस ये मेरी विनती है सबसे। बाकी आपका नाम क्या है? ओम खेमानी। क्या मामला था आपका जो स्कैंडल लेके आप चला रहे हो? आज से 3 महीने पहले एमएमआई अस्पताल और रेड एम्बुलेंस की लापरवाही के चलते मेरी मां की मृत्यु हो गई थी। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री जी ने एक स्वास्थ्य कमेटी की एक टीम बैठाई थी, जांच की टीम बैठाई थी। वो जांच रिपोर्ट आज तक थाने नहीं पहुंच पाई है, जिसके कारण हमारी आज तक कोई एफआईआर लॉगिन नहीं की पाई है एमएमआई के खिलाफ और रेड एम्बुलेंस के खिलाफ। उसी मांग को लेकर आज हम कैंडल मार्च कर रहे हैं। क्या 3 महीने लगते हैं कहीं भी एफआईआर होने में, कोई भी चीज होने में? 3 महीने लग गए हैं इस बात को। आज हम थाने के चक्कर, सीएचएमओ के चक्कर, कलेक्टर के चक्कर लगा के थक गए हैं। इससे परेशान होकर आज हमने कैंडल मार्च का आयोजन किया है यहाँ पर और न्याय की मांग के लिए खड़े हैं यहाँ पर। आपको आश्वासन कौन दिया? स्वास्थ्य मंत्री जी श्याम बिहारी जायसवाल जी ने ही आश्वासन दिया था। हम उनके घर गए थे, मेरे बड़े भैया उनके घर गए थे, तो उन्होंने बोला था कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, पर आज 3 महीने से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। आप छोटा सा सिग्नल तोड़िए, 5 मिनट 10 मिनट में चालान नोट होके अगले दिन घर आ जाता है। छोटी सी चूक में इतना बड़ा हो जाता है। यहाँ मेरी माँ की मृत्यु हो गई है, 3 महीना हो गया, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है इनके ऊपर। यहाँ तो स्वास्थ्य मंत्री जी सो रहे हैं अभी तक घर में, बस आदेश देने के बाद सो गए हैं अपने घर में। मैं विनोद खेमानी हूँ। मेरी चाची जी है जिनका असम में मृत्यु हो गई, और प्रोटेस्ट इस चीज को लेके है कि जो दुर्भाग्यपूर्ण परिवार के साथ हुआ, तो प्रदेश के किसी भी परिवार के साथ बड़ी दुखद बात है कि चिकित्सा में चूक होना बहुत ही गंभीर विषय है। और विरोध उसी चीज का है कि आगे किसी भी परिवार के साथ ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति न हो, और कार्रवाई सख्त होनी चाहिए। जब भी ऐसी चूक हो तो दोषियों पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, अपराधियों को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए, जिसमें विलम्ब नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ शासन जी, एमएमआई से आपको क्या करना चाहिए? क्या मांग है आपकी? मांग ये है कि जो गुनाहगार हैं उनको जल्द से जल्द सजा मिले, और जो उचित कार्रवाई होनी चाहिए, समय मतलब निलंबित नहीं होना चाहिए। किसी भी विषय को देर से नहीं करना चाहिए। न्याय तो मिलता है लेकिन देर से नहीं मिलना चाहिए, और सबके साथ न्याय संगत होना चाहिए। किसी भी परिवार के साथ ऐसी दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। आज यहाँ पे कैंडल मार्च निकाले हो कि एमएमआई बॉयकॉट होना चाहिए, तो ये बॉयकॉट के रूप में आप लोग क्या क्या और कहना चाहेंगे? बस ये है कि अगर सेवाएं जारी रखना चाहते हैं तो सभी से निवेदन है, एमएमआई हो गया या इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हो गया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हो गया, कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। डॉक्टरेट जो एक पद दिया जाता है, भगवान के स्वरूप माना जाता है डॉक्टरों को, तो वो व्यक्तिगत उनका होना चाहिए ऐसा विचार कि सभी स्वस्थ रहें। हर चीज पैसों से तौली जा रही है और इंसान की जान और मौत को तो खेल बना के रख दिए, वैसा नहीं होना चाहिए। जी हाँ जी, मैं भी इनके साथ हूँ आज। छोटी बहन है। हाँ जी, बोलिए। तो मेरा भाई है और बहुत ही दुखद है, आप समझ सकते हैं, शब्द नहीं है। तो न्याय मिलना चाहिए। मैडम कौन भी अगर महिला
देश विदेश की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल रोशनी न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।